राजस्थान में ग्रहों के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले की जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने ग्रह निर्माण की सामग्री के बारे में बातचीत की थी। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो मकानों के जो प्रकार है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदान को सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके अंतर्गत राजस्थान का जो ग्रामीण ग्रहों का जो क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रधान रूप से यानी मुख्य रूप से क्षेत्रीय जलवायु, यानी उस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की गृह निर्माण की सामग्री वहां पर मिलती है, और वहां पर कृषकों की जो सामाजिक आर्थिक दशाएं किस प्रकार की होती है, उसके प्रतीक के रूप में इन मकानों को देखा जा सकता है। शुष्क व रेतीले जो मैदान होते हैं वो पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य ग्रह के प्रतिरूप को स्थानीय रूप से झोंपे के रूप से संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार के झोंपे आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, जिसमें ऊपर का जो क्षेत्र है वो घास फूस में या फिर जो ज्वार बाजरा का जो क्षेत्र होता है, जो डोके होते हैं उसके, उससे इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, और जो नीचे का जो भाग होता है उसका मिट्टी और गारे का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो झोंपे होते हैं वो झोपड़े भी कहलाते हैं, और ये शंक्वाकार होते हैं। इनकी जो नींव और जिसकी जो दीवार होती है उसमें कच्ची ईंटों का भराव होता है। जो दीवारें होती हैं वो गोलाकार रूप में बनाई जाती हैं और कच्ची ईंटों से इसको निर्मित किया जाता है। ये जो दीवार होती है वह 1.5 से 2 मीटर तक ऊंची बनाकर उसमें घास फूस को मिलाकर मृदा को कह सकते हैं मिट्टी, यानी यहाँ पर घास फूस डाल देते हैं, ऊपर से बांध देते हैं और मिट्टी का प्रयोग करते हुए इसको बांध देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी रस्सियों के माध्यम से इस घास को थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाता है ताकि ये उड़कर दूर नहीं जाए। तो इस प्रकार से घास फूस मिली हुई मृदा का प्लास्टर कर दिया जाता है, और जब सूख जाती है तो बीच में एक मजबूत खंभा खड़ा कर दिया जाता है जो थम्पी कहलाता है। अब इसको इस प्रकार से जमाया जाता है कि इसका जो सिरा, वर्ताकार जो सिरा है वह दीवार पर टिक जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मकान है, मान लीजिए दीवार है, और ये ऊपर का जो हिस्सा है और इसके ऊपर बनाया जाएगा कौन। तो ये जो कौन है इसको यहाँ पर घर के अंदर बीच में से ही एक खंभे पर टिका दिया जाता है ताकि जो ऊपर का भाग है वो इस प्रकार से सीधा रहे। इसी प्रकार से दूसरे सिरे को केंद्र में थम्पी से बांध देते हैं। ये ढांचा अब स्थानीय घास फूस, बांस की खपच्चियों, सरकंडों और बाजरे के जो तने होते हैं उसके द्वारा जाल की तरह उस पर ढक दिया जाता है। यहाँ पर जाल के रूप में यहाँ पर इसको पूरा का पूरा ढक दिया जाता है। इस पर 2 ढाल वाली छत और पृष्ठ दिशा के ढाल को छा देते हैं। यानी ढकन, छाने का अर्थ होता है ढकने के लिए। ढकने के लिए किसी झोंपड़े में केलू या खपरेल का प्रयोग भी किया जाता है। झोंपड़े का ढांचा पहले 1 सप्ताह में पूरा बना दिया जाता है, उसके बाद उसको छापने का प्रयोग किया जाता है। प्रवेश हेतु एक ही द्वार रखा जाता है, और हवा तथा प्रकाश आने के लिए वहां पर बहुत से कम प्रबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तेज गति से गर्म लू की हवाएं चलती हैं तथा धूल भरी आंधियां चलने के कारण घर के अंतर्गत आसानी से गर्म हवाएं और तेज धूप और रेत ना पहुंच सके, इसके लिए इसको कम से कम छोटे से छोटे दरवाजे रखे जाते हैं। रसोई का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन झोंपे से बिल्कुल पास में ही एक छोटी सी रसोई का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से अनाज निर्माण भंडार हेतु भी व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है। अनाज भंडार के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे पात्र बनाए जाते हैं जिसमें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो कागज की जो लुगदी होती है उसको गलाकर इस प्रकार से उसको पीट पीट कर इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसे वहां पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वहां पर मूण जो शब्द लिया जाता है, मूणों का निर्माण किया जाता है। मूण जो होती है वह एक पानी भरने का बर्तन भी होता है, और मूण के आकार का वहां पर अनाज भंडारण का एक कक्ष भी बनाया जाता है। तो स्क्वायर हो सकता है, इस प्रकार से मूण का शेप भी होता है। ऊपर की तरफ अनाज भर दिया जाता है, नीचे की तरफ छोटा सा एक छेद रखा जाता है जिसे खोलकर आवश्यकता के अनुरूप अनाज अनाज को बाहर निकाला जा सके। इसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां, थूर, जिसे हम थोर कहते हैं, कैक्टस के अंतर्गत गिना जाता है, या मिट्टी की या पत्थर की एक दीवार बना दी जाती है जो सुरक्षा वॉल के रूप में
उसके चारों तरफ, मकान के चारों तरफ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से झोंपड़े के ठीक पास में एक रसोई का क्षेत्र और बीच में इस प्रकार से एक लकड़ी का पिलर वहां पर बना दिया जाता है, दोनों तरफ शंकुआकार झोपड़ी वहां पर बना दी जाती है। तो इस प्रकार के झोंपड़े आपको पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो नहरी क्षेत्र है वहां पर भी इस प्रकार के झोंपड़े देखने को मिलते हैं। वहां पर इन झोंपों का जो निर्माण है उसके अंतर्गत आपको ईंटों और सीमेंट और विभिन्न प्रकार की जो अभी जो वर्तमान में जो टीन सीट्स जो चलती है उसका प्रयोग होते हुए देखने को मिलेगा। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में इस प्रकार के अध पक्के मकान आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो किसान अच्छी आर्थिक स्थिति में है उनका मकान एवरेज रूप में इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मकान का एक हिस्सा है उन्होंने अपने पशुओं के लिए रख दिया है, 2 कमरे सबसे पीछे की तरफ, फिर उसके पास रसोई और आगे की तरफ चौक और स्टोर का रूम और आगे की तरफ सिटिंग रूम। यहाँ पर एक बरामदा रखा जाता है जिसके ऊपर टीन शेड वगैरह लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर होता है द्वार। द्वार से सीधे ही मवेशी पशु अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं और जिनको मकान के अंदर जाना है वो इस प्रकार से यहाँ पर प्रवेश करते हैं। स्टोर बाहर की तरफ रखते हैं क्योंकि जो कृषि के जो आय हो या चाहे उपकरण हो वो आसानी से यहाँ पर रखे जा सके। रसोई या रसोई का द्वार गायों की तरफ से हमेशा पास में लगा रहता है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वह अपने रसोई के काम के साथ साथ मवेशियों की भी देखभाल कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को मिल सकती है। बात करें अरावली क्षेत्र की तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में बस्ती आपको दूर दूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो अर्ध सनत प्रतिरूप देखने को मिलता है, यानी प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्तियां देखने को मिल सकती है। बस्तियां मुख्यतः नदी की घाटियों या जो सरिताएं छोटी छोटी सी वर्षाकालीन बहती हैं उसके आसपास देखने को मिलेगी। वृक्षों की बात करें तो बबूल और खिजड़ी के वृक्ष इस क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये जो खिजड़ा और बबूल जो है यही घर बनाने की जो सामग्री है प्रदान करते हैं। इसके अलावा नदियों के मार्ग में छोटी या तालाबों में जमी हुई जो चिकनी मृदा है उसका प्रयोग मकानों के अंतर्गत लेप लगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से लकड़ी तथा मिट्टी का प्रयोग यहाँ इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार के मकान मिलते हैं, एक तो घर और दूसरा पड़वा। जंगल की दीवारें मृदा की सॉरी घर की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की ढालू केलू से छाई हुई छतें झुकी होती, यानी जो केलू पोष जो कहा जाता है उनका प्रयोग मकानों का निर्माण करने में किया जाता है और जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी हुई होती है। इसके अलावा मजबूत बल्लियों का प्रयोग करके इनकी छतों का निर्माण किया जाता है। सामान्य जो घर होता है उस प्रकार के मकान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। घर के अंदर क्या सामग्री होगी या जो मकान बनाने में जो सामग्री का प्रयोग किया है गया है उसके आधार पर उस व्यक्ति की आर्थिक दशा का अनुमान सहज रूप में लगाया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र है और आदिवासी जनजातियां हैं इसलिए इनके जो मकान होते हैं ज्यादा सुविधाओं से युक्त नहीं होते। दीवारें जो होती हैं मिट्टी को सुखाकर बनाई जाती है। ढाल जो है पड़वा का वह दोनों ओर देखने को मिल सकता है, यानी मकान और मकान की दोनों तरफ आपको इस प्रकार का मकान के अंदर ढाल देखने को मिल सकता है। दक्षिणी अरावली का जो क्षेत्र है जहां पर भील ग्रासियों के जो मकान मिलते हैं वो पहाड़ के स्कंदों पर देखने को मिलते हैं, तो कुछ मैदानी बैसानी क्षेत्रों के अंतर्गत भी देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान का भोराट का पठार हो चाहे गोगुंदा कुंभलगढ़ का क्षेत्र हो चाहे जसमंद के आसपास के क्षेत्र में हो जहां पर उपजाऊ मृदा मिलती है वहां पर इनके मकान देखने को मिलते हैं। ग्रासियों के जो मकान होते हैं उसे खोलरू कहा जाता है। तो खोलरू जो है वो खेतों के निकट जो ढालू भूमि है वहां पर बना दिए जाते हैं। इसी प्रकार से भीलों के जो मकान होते हैं जिन्हें कू कहा जाता है या टपरा कहा जाता है या टपरी कहा जाता है वे भी आपको पहाड़ियों और वनों के बीच ऊंचे स्थानों में बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। इनमें सभी में पत्थर मृदा बांस घास फूस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मकान देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से मकान जो है कच्चे प्रकार के ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दीवारें आपको पत्थर की बनी हुई मिल सकती है लेकिन जो छत है वह मुख्य रूप से आपको घास फूस
और बांस की बनी हुई देखने को मिलेगी। बात करते हैं राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है या हाड़ौती का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसके बारे में बात करें तो ये पूरा पूरा क्षेत्र है कृषि संपन्न क्षेत्र है। आर्द्र जलवायु होती है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर मकानों की दशा थोड़ी सी अलग प्रकार के देखने को मिल सकती है। कृषकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो मकान है वो आपको यहाँ इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। अगर जो गरीब है उसका मकान आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आगे की तरफ बरामदा है, बरामदा उसके आगे रूम और रूम के ही एक कोने में आपको किचन देखने को मिलेगा। अगर पैसों वाला है तो व्यक्ति के मकान इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेगा कैटल के लिए शेड बना रखा है, पास में सिटिंग रूम, चौक, रूम, स्टोर, बीच में बरामदा और बरामदे से लगे हुए सारे के सारे रूम। इस रूम का दरवाजा भी देखिए बरामदे में निकलता है। सारे के सारे जो रूम हैं वो बरामदे की तरह खुलते हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग व्यक्ति की आर्थिक दशा के आधार पर अलग-अलग प्रकार के मकान देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर किचन और रूम आप देखेंगे एक ही जगह बनाए हुए हैं और यहाँ पर किचन अलग देखने को मिलता है। इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार की आर्थिक स्थिति के रूप में आपको अलग-अलग प्रकार के मकान देखने को मिल सकते हैं। भरतपुर के मैदान पर लगभग 25% जो ग्रामीण मकान है उसका निर्माण मिट्टी तथा खपरेल से छाई हुई छतों से बने हुए देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से भरतपुर का कामा, नगर और डीग में भी आपको 35% मकानों का स्वरूप इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। कच्ची मकान देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से भरतपुर के बयाना, रूपवास में भी आपको इसी प्रकार के मकान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको पत्थरों का प्रयोग अधिक देखने को मिलेगा। तो अलग-अलग क्षेत्रों में जो अर्थ सामग्री वहां पर मिल रही है, आसानी से उसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो भरतपुर में आपको देखेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दीवार है, दीवार के ठीक पीछे की तरफ एक कमरा, कमरे के ऊपर चढ़ने के लिए एक कह सकते हैं यहाँ पर एक सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों में आपको अलग-अलग प्रकार के मकान देखने को मिलते हैं। जो मकान यहाँ पर बने हैं उसमें पत्थर, मिट्टी और वन्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो झोपड़ियां हैं या कम आर्थिक दशा रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं उनके जो छपरे होते हैं उसके अंतर्गत पत्थरों की टुकड़ी से बनी हुई पट्टियां या घास फूस से उनके मकान बने हुए रहते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली एक भारा घास है उसका प्रयोग यहाँ पर प्रमुख रूप से मकानों के अंतर्गत किया जाता है। जो पठारी भूमि क्षेत्र है, कोटा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पत्थर के साथ खपरेल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ईंटों का भी प्रयोग मकान निर्माण के अंतर्गत किया जाता है। जो संपन्न कृषक है जो झालावाड़ जिले में रहते हैं वहां पर आपको जो मकान है वो आपको चतुर्भुज आकृति में साफ सुथरे आंगन के साथ देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हाड़ौती क्षेत्र में आपको इस प्रकार के पक्के मकान देखने को मिल सकते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत जितने भी जो भौतिक विभाग है वहां पर पाई जाने वाली आर्थिक स्थिति तथा वहां पर पाई जाने वाली मकान निर्माण की जो सामग्री है उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के मकान वहां पर देखने को मिलते हैं।